देश के 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार की एक-एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन चर्चा सबसे अधिक जिस सीट की हो रही है वो है बिहार की बांकीपुर सीट। इसकी वजह है बड़े नेताओं की एंट्री और उम्मीदवारों की संपत्ति। दरअसल 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स ने चुनाव आयोग को अपना शपथ पत्र भी सौंप दिया है, यानी कि एफिडेविट। और इस एफिडेविट में बैंक बैलेंस, जमीन, घर, गाड़ी, जेवर और कर्ज तक की सभी जानकारी प्रत्याशियों को देनी होती है। इसके साथ ही कितने क्रिमिनल केसेस उन पर दर्ज है वो भी उन्हें बताना होता है। बहरहाल आज हम अपनी इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा, जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर जो पहली बार चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता के एफिडेविट के बारे में विस्तार से। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। सबसे पहले हम जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर के एफिडेविट के बारे में बात करते हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 197.99 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रशांत किशोर के नाम पर 22.19 करोड़ की चल और 73.87 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। प्रशांत किशोर की पत्नी जानवी दास के पास 79.51 करोड़ रुपए की चल और 12.42 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। प्रशांत किशोर ने अपने एफिडेविट में बताया कि उनके पास कैश 65,570 रुपए है, बैंक खातों में 7.36 करोड़ और निवेश उन्होंने किया है लगभग 63.44 लाख और कर्ज दिया है 8.31 करोड़। पीके के पास कोई गाड़ी नहीं है, ऐसा उन्होंने एफिडेविट में जिक्र किया है। जेवरात में लगभग 1.35 लाख की अंगूठी और पति के पास गहने 475 ग्राम सोना जिसकी कीमत 64.12 लाख, 200 ग्राम की चांदी है जिसकी कीमत 46,000 रुपए है। प्रशांत किशोर के खिलाफ 8 केस दर्ज है। इन पर दंगा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, आपराधिक साजिश रचने और मानहानि जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा पीके के पास 86.29 करोड़ की जमीन और घर है। साल 2014 में रोहतास के शिवनगर में 3 एकड़ 21 डिसमिल जमीन उन्होंने ली। कीमत इसकी 9.75 करोड़ रुपए है। 19 दिसंबर 2016 से 18 दिसंबर 2024 के बीच 4 आवासीय जमीन घर खरीदा इन्होंने, जिसकी कीमत 39.50 करोड़ रुपए है। 26 दिसंबर 2022 को दिल्ली के वसंत विहार में 4561 वर्ग फीट की प्रॉपर्टी इन्होंने ली। 19 सितंबर 2017 को यूपी के गाजीपुर में 2140 वर्ग फीट में बना एक फ्लैट भी लिया। अब हम आते हैं बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के एफिडेविट की बात करते हैं। इनके हलफनामे की चर्चा खूब हो रही है। वजह है इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नीरज कुमार सिन्हा ने अपने हलफनामे में जिक्र किया है कि उन्होंने साल 2012 में हाई स्कूल गोना से मैट्रिक की डिग्री ली और साल 2024 में मगध विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की। हालांकि उन्होंने अपने इंटर की क्वालिफिकेशन का जिक्र एफिडेविट में नहीं किया, लिहाजा सियासत इस पर तेज है और इस वजह से चर्चा में है। बहरहाल नीरज सिन्हा की कुल संपत्ति की अगर हम बात करें तो 12.28 लाख चल संपत्ति है और अचल संपत्ति 8 लाख रुपए और उनके पास केवल 70,000 रुपए कैश है। खुद की गाड़ी नहीं है। ज्वेलरी की बात करें तो 14 ग्राम सोने की अंगूठी है जिसकी कीमत 1.85 लाख रुपए है। 200 ग्राम चांदी जिसकी कीमत 48,000 रुपए है और बैंक खाते में सेविंग 9.24 लाख रुपए है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी अपने शपथ पत्र में करोड़ों रुपए की संपत्ति घोषित की है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है। इसमें बैंक खाते, गहने, जमीन और दूसरी संपत्तियां भी शामिल है। रेखा गुप्ता ने अपने चुनावी हलफनामे में जिक्र किया है कि उनके पास करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति है। संपत्ति विवाद के जुड़ा एक एफआईआर उनके खिलाफ किया गया है। रेखा पर लगभग 3.16 करोड़ रुपए की देनदारी है। रेखा गुप्ता ने खुद को बिजनेसमैन से जुड़ा बताया है अपने एफिडेविट में और वो ग्रेजुएट है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से 2000 में बीए की डिग्री उन्होंने ली। उनके पास करीब 500 ग्राम सोना और 1.5 किलो चांदी है। कैश उनके पास 80,000 रुपए, बैंक खातों में सिर्फ 16,000 जमा है और 5,25,930 रुपए का निवेश उन्होंने कर रखा है। गाड़ी की बात करें तो रेखा गुप्ता के पास 3.5 लाख की मारुति एक्स क्रॉस कार है।
और एक 90,000 की राइफल उनके पास है, जिसका जिक्र राजद प्रत्याशी यानी रेखा गुप्ता ने अपने हलफनामे में किया है। बता दें कि रेखा गुप्ता पिछले साल हुए बिहार चुनाव में बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ी थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने उन्हें 51,000 से भी अधिक वोटों से हराया था। इसके बाद जब नितिन नवीन के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई तो बांकीपुर उपचुनाव के लिए उन्हें महागठबंधन और राजद की तरफ से फिर से मैदान में उतारा गया, लिहाजा वो चुनावी मैदान में हैं और चुनाव लड़ रही हैं। मालूम हो कि बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है। नामांकन की डेडलाइन 13 जुलाई को थी, जो खत्म हो चुकी है। 16 जुलाई को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। तो कुल मिलाकर हमने बताया कि बांकीपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अमीर हैं, यानी कि उनके पास चल अचल संपत्ति कितनी है और कितने क्रिमिनल केसेस उन पर दर्ज हैं। फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है श्रेया, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,